नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। ये वीक जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी का जो वीक है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए है। इस बेसिस पे कोई भी ट्रेडिंग यानी बाय या सेल ना करें। अगर आपको कोई भी शेयर मार्केट में बाय या सेल करना है तो आप अपना खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई बाय या सेल करें। तो चलिए वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। FII एंड DII, बाय एंड सेल एनालिसिस। FII ने नेट सोल्ड किया है एंड DII ने बाई किया है। अगर ओवरऑल हम देखें तो नेट बाई जो है वो 6094.01 करोड़ INR रुपीज है। इसका मतलब लगभग 7000 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट में आए हैं। उसके बावजूद इस वीक भी इंडियन रुपीज जो है वो डॉलर के अगेंस्ट में और ज्यादा गिर गया है। अभी जो अगर हम बाई सेल का बात करते हैं तो हम देख सकते हैं FII ने जो टोटल सेल किया है वो है 14,651। DIA ने जो बाइक बाई किया वो है 20,746। नेट जो है वो 6,094, मतलब लगभग 7,000। इंडियन रुपीज और डॉलर के अगेंस्ट में देखें तो पहले 90.87 था जो कि अब 91.61 हो गया। यानी कि इंडियन रुपीज काफी तेजी से गिर रहा है। डॉलर इंडेक्स पहले 99.39 था, अभी 97.46 है। क्रूड प्राइस पहले 59.44 था, अभी 61.07 है। और इंडिया वेक्स की बात करें तो पहले 11.37 था, अभी 14.19 है। और डिटेल यहाँ पे बाई सेल डे वाइज देख सकते हैं। निफ्टी 50 मंथली चार्ट एनालिसिस। मंथली चार्ट में अगर हम यहाँ से देखते हैं, ये सितंबर मंथ का है, ये अक्टूबर, ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो हम जनवरी मंथ में 2026 में देखे हैं निफ्टी काफी ज्यादा नीचे गिरा है। तो 1000 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, 1000 से ज्यादा नीचे गिरा है। यहाँ पे लगभग जो है वो 100 पॉइंट नीचे गिरा है। यहाँ पे 500 पॉइंट ऊपर गया था, यहाँ पे 1100 पॉइंट ऊपर गया था। अभी ओवरऑल देखते हैं तो निफ्टी जो है वो 25,000 के आसपास पहुंचा हुआ है। अगर ये थोड़ा और गिरता है तो नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 24,800 पे, और उसके नीचे है 24,350 पे। अगर ये अपने आप को संभालता है तो 25,315 जो है वो एक रेजिस्टेंस बन के आता है 25,315 का। अभी चलिए देखते हैं आगे कैसे और होता है। निफ्टी 50 वीकली चार्ट एनालिसिस में अगर हम ये लास्ट के 4 कैंडल देखते हैं जो जनवरी 2026 के हैं, 1, 2, 3 और 4, तो हम देखते हैं कि दिसंबर लास्ट वीक यानी और जनवरी फर्स्ट वीक में पहले ये मार्केट यानी कि निफ्टी लगभग 300 पॉइंट ऊपर चढ़ता है, और जो हाईएस्ट लेवल है अभी तक का 26,277 उसको टच करके उसको ऊपर क्रॉस करके क्लोज करता है। ऐसा लगता है अब ये पॉजिटिव है और इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ेगा 26,880 को। लेकिन उसके नेक्स्ट वीक में है ये टूट जाता है और लगभग 650 पॉइंट टूट के नीचे गिरता है। उसके अगले वीक में ये ग्रीन कैंडल बना के संभलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अगले वीक में वापस 650 पॉइंट टूट के अभी जो है वो 25,048 के लेवल पे पहुंचता है। यानी ये दिखा रहा है मार्केट जो है निफ्टी काफी वीक हो गया है, और अभी इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 24,800 का लेवल है। निफ्टी 50 डेली एनालिसिस चार्ट में अगर हम लास्ट के 5 कैंडल्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये देखते हैं कि 25,640 के लेवल से जैसे ही नीचे गिरता है वो एवरी डे नीचे गिरते 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 ये 25,000 के लेवल तक आता है, 25,048, और 25,000 के लेवल पे क्लोज कर जाता है। अभी इसके बाद अगर और गिरता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 24,800 का है, और उसके नीचे 24,350 का। अगर ये किसी तरीके से ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस जो है वो 25,315 का रेजिस्टेंस है। तो अभी आगे देखते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस। बैंक निफ्टी के अगर हम मंथली चार्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं ये जनवरी
दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर का कैंडल है। तो सितंबर से अक्टूबर में लगभग 3000 पॉइंट ऊपर गया है। उसके बाद लगभग 2000 पॉइंट यहाँ पे ऊपर गया है। लेकिन दिसंबर में लगभग 200 पॉइंट नीचे गिरा है और अभी जनवरी मंथ में ये 1100 पॉइंट नीचे गिरा है। तो ऊपर लगभग 5000 पॉइंट ऊपर चढ़ा है यहाँ से, और नीचे अभी केवल 1200-1300 पॉइंट नीचे गिरा है। तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी स्लाइटली जो है वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और निफ्टी जो है वो इसके कंपैरिजन में काफी वीक है और नीचे की तरफ गिर रहा। अगर अभी हम देखते हैं 58,500 का लेवल है, अगर ये लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट रहेगा वो 57,450 का लेवल है। अगर ये संभल जाता है और जो 60,000 का लेवल है उसको क्रॉस करता है, तो हमारा नेक्स्ट जो लेवल है वो 61,500 का है। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट एनालिसिस की बात करें और हम देखते हैं कि ये 1 2 3 4 ये 4 कैंडल जो लास्ट के बने हैं वो जनवरी मंथ के हैं। तो अगर हम इस ग्रीन कैंडल की बात करें तो लगभग 1100 पॉइंट से ये बैंक निफ्टी ऊपर गया था और जो 60,000 का लेवल है उसको क्रॉस करके क्लोज किया था। लेकिन वो काफी देर तक सस्टेन नहीं कर पाया और नेक्स्ट वीक में ही 900 पॉइंट नेगेटिव होके फिर नीचे की तरफ आया। लेकिन अगले ही वीक वापस 800 850 पॉइंट लेकर ऊपर गया, पॉजिटिव क्लोज किया और 60,000 के लेवल को क्रॉस किया। लेकिन उसके बाद ये जो है वो 1600 पॉइंट से नीचे गिरा और अभी उसका जो 58,500 का लेवल है उसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया है। तो नेक्स्ट वीक में चांस है कि और टूटेगा अगर ऐसा ही मार्केट वीक रहा तो, और उसके बाद 57,450 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी अभी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। बैंक निफ्टी डेली चार्ट एनालिसिस में हम अगर देखते हैं तो लास्ट के 5 कैंडल अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5, तो हम देख सकते हैं कि 5 में 4 कैंडल जो है वो रेड है और 60,000 के लेवल से के ऊपर से चल के अभी 58,473 लेवल के आता है। यानी कि एक वीक में 1600 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी टूट गया है। अभी और डिटेल आगे देख। मंथली सेक्टर वाइज एनालिसिस की बात करें, कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो जो सेक्टर पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं वो है निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी आईटी एंड निफ्टी ऑटो। मंथली बेसिस पे पॉजिटिव है, लेकिन अभी ये देख सकते हैं कि वीकली बेसिस पे मेटल और पीएसयू बैंक नेगेटिव दिख रहे हैं। अगर हम वीकली मंथली बेसिस पे देखें कौन सा सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहे हैं, वो है निफ्टी रियलिटी, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन। वीकली सेक्टर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी आईटी। जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं वो है निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑयल एंड गैस एंड निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। सेक्टर वाइज अगर हम डेली एनालिसिस की बात करें तो जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो है निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी एंड निफ्टी एनर्जी। और जो सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहे हैं वो है निफ्टी रियलिटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक एंड निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। मंथली इंडिसेस एनालिसिस की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे सबके सब रेड है। यानी कि कहीं भी कुछ भी ग्रीन में परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है ये करंट सिचुएशन में। लेकिन उसमें भी जो सबसे खराब परफॉर्म कर रहे हैं वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 100 एंड निफ्टी मिड कैप 150। मंथली बेसिस पे जो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मंथली बेसिस पे वो है निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50 एंड निफ्टी 200। वीकली बेसिस पे अगर हम इंडिसेस के एनालिसिस करें तो हम देखते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे रिलेटिवली थोड़े ठीक है, जो कम गिरे हैं वो है बीएसई सेंसेक्स, वीकली बेसिस पे निफ्टी 50, वीकली बेसिस पे निफ्टी 200।
जो बहुत ज़्यादा गिरे हैं वो है निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मिड कैप 50। अभी इस स्लाइड में हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमने जो बताया था टारगेट, वो सिल्वर ने वो टारगेट अचीव कर लिया, निप्पॉन सिल्वर ने। तो यहाँ पे ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। अभी अगर हम देखें तो निप्पन सिल्वर ETF जो है वो मोर देन 28% इंक्रीज हुआ दिसंबर 2025 में, और मोर देन 35% इंक्रीज हुआ 2026 में। अभी हमने जो दिया था टारगेट 299 का, उस 299 के लेवल को क्रॉस करके और वापस थोड़ा ये ब्रेक करके नीचे की तरफ गया है, लेकिन वापस सिल्वर जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अभी जो हमने टारगेट दिया था वो डिलीवर हो गया है सिल्वर के केस में, निप्पॉन सिल्वर ETF के लिए। डिस्क्लेमर, ये कोई बाय या सेल एनालिसिस नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, नॉलेज बढ़ाने के लिए है। जैसा हम देख सकते हैं नेस्ले एल्युमिनियम जो नाल्को है वो काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और अगर मार्केट स्मूथ रहता है तो चांस है कि और ये ऊपर की तरफ जाएगा। अभी जो लेवल है उसमें हम देखते हैं कि अगर स्टॉप लॉस 362 रखे और बाई पॉइंट 371 एंड अबव, तो टारगेट 382 एंड टारगेट T2 ये पहुंचा जा सकता है। अभी हम देखते हैं इसका सिचुएशन। मोर देन 19% इंक्रीज हुआ दिसंबर 2025 मंथ, एंड मोर देन 70% इन जनवरी 2026। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं, उनका सिचुएशन काफ़ी खराब है। उसके बाद भी ये स्टॉक जो है वो नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। सो ये दिखाता है ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और चांस है कि ये अभी और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। प्लीज like, comment, subscribe and share my video. Thanks for watching. See you in the next video.